students, today we have to start sixth part of the chapter, how big and how heavy. Okay, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कॉइन अगर बैंक में होते हैं तो उसको काउंट नहीं करते, उसको वेट करते हैं. तो 5 रुपीज़ कॉइन, वन 5 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना होता है? 9 ग्राम. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. तो 18 kg की वेट हुआ अगर सैक का, तो उसके अंदर 5 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे? 54 kg का वेट हुआ तो कितने कॉइन होंगे? 4500 ग्राम हुआ तो कितना वेट होंगे? और ये सभी के आंसर हम लोग देखते हैं. सपोज वेट ऑफ सैक इज 18 kg, तो हाउ मेनी 5 रुपीज़ कॉइन्स आर देयर. तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ वन कॉइन. वन कॉइन का वेट हमें दिया हुआ था इज इक्वल टू 9 ग्राम एंड देयरफॉर 18 kg देयरफॉर 18 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम हो गए? 18,000 ग्राम. ओके, वन कॉइन का वेट कितना है? 9 ग्राम. तो 18 kg कितने हुए? 18,000 ग्राम. सो कॉइन इन सैक इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 9 2 ज़ा 18, 0 0 0, 2000 कॉइन्स. हमने क्या किया? वन कॉइन का वेट कितना था? 9 ग्राम. तो 18 kg की सैक का वेट था, तो 18 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो कितने हो गए? 18,000. ओके, तो फिर हमने 9 से डिवाइड किया 18,000 को, तो हमारा आंसर कितना आया? 2000 कॉइन्स. 18 kg के सैक में 2000 कॉइन हो गए. सेकेंड हमें था 54 kg, बी था 54 kg. तो 54 kg में कितने आएंगे? तो वेट ऑफ कॉइन इज 9 ग्राम. ऐसे ही लिखेंगे ये वाला सेंटेंस. ऐसे क्या? ऐसे ही लिखेंगे. आपको पता होना चाहिए हमने 9 कहाँ से लिए. वेट ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू 9 ग्राम. ओके, देन एंड 54 kg इज इक्वल टू 54,000 ग्राम. ओके, सो coin in sack is equal to 54,000 divided by 9 is equal to 9 6 are 54, 9 6 are 54, 0 0 0, 6,000 कॉइन जो है 54 kg के सैक में 6,000 कॉइन्स रहेंगे. फिर सी हमें दिया है 4,500 ग्राम. ओके, तो फिर से वही लिखेंगे. वेट ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू 9 ग्राम. वेट ऑफ सैक इज इक्वल टू 4,500 ग्राम. तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 9 ग्राम. देन वेट ऑफ सैक इज इक्वल टू 4,500 ग्राम. सो coins in the sack is equal to कितने आएंगे? 4,500 डिवाइडेड बाय 9. तो 9 से ये करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 0 0, 500 कॉइन्स. तो 4,500 ग्राम्स अगर सैक का वेट है तो उसमें कितने कॉइन्स आएंगे? 500 कॉइन्स आएंगे. ओके, देन डी था हमारा. डी है 2 kg एंड 250 ग्राम. तो 2 kg और 250 ग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे वेट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 9 ग्राम. ये आप लिखेंगे. ठीक है, वेट ऑफ कॉइन. देन वेट ऑफ सैक. फिर से वेट ऑफ सैक करेंगे. WER. वेट ऑफ सैक इज इक्वल टू कितना है? 2 kg 250 ग्राम. 2 kg में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 2 kg इक्वल टू 2000 प्लस 250.
2250 ग्राम. So coins in the sack. तो सैक में कितने कॉइन्स है? 2250 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, डिवाइड करिए, 9 टू ज़ा 18, 19, 20, 21, 22, फिर आएगा 9 5 ज़ा 45 और 0. यहाँ पे आएंगे 250 कॉइन्स. कितने आएंगे? 250 कॉइन्स. ऐसे ही आपको ई का करना है. ई में कितना है? 1 kg एंड 125 ग्राम. 125 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1125 ग्राम. फिर इसको लिखेंगे वेट ऑफ 1 कॉइन 9 ग्राम, वेट ऑफ सैक इज इक्वल टू 1125 ग्राम. सो कॉइन इन सैक इज इक्वल टू 1125 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितने आएंगे? 125 कॉइन्स. इसका आंसर आएगा. ठीक है, ये एक ही सम आपको अच्छे से लिखकर करना है. बाकी तो मैंने जैसे करके दिए वैसे करना है. इसको भी आपको इसी तरह से करना है. और 2 रुपीज़ कॉइन वेट इज 6 ग्राम. व्हाट इज द वेट ऑफ सैक विथ 2200 कॉइन्स? केजी और ग्राम में लिखना है. 2200 कॉइन्स को केजी और ग्राम में लिखना है और 3000 कॉइन्स को भी ग्राम में लिखना है. कैसे? 2 रुपीज़ कॉइन वेट इज 6 ग्राम. 2 रुपीज़ के कॉइन का वेट कितना होगा? 6 ग्राम. तो फिर इस सैक का वेट हमें करना है. तो 2 रुपीज़ के 1 कॉइन का वेट कितना है? 6 ग्राम. तो हमें करना, कैलकुलेट करना है कि सैक में जो कॉइन है उसका वेट कितना है. ओके, कितने केजी का है. तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे आंसर में वेट ऑफ 1 कॉइन. वेट ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू कितना है? 6 ग्राम. तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ग्राम. सो वेट ऑफ 2200 कॉइन्स इज इक्वल टू, कितना वेट होगा इतने कॉइन का? तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 6, 002 लिखेंगे. 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 13 kg एंड 200 ग्राम. तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे हमने कैलकुलेट किया कि 13 kg 200 ग्राम होगा? तो 13 एंड 200 ग्राम इज इक्वल टू 13,000 प्लस 200. ओके, तो यहाँ पे 13 kg एंड 200 ग्राम होगा. ऐसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 30 kg और 200 ग्राम में. ओके, देन नेक्स्ट कितने थे? सेकेंड है 3000 कॉइन. ये बी है, ये ए है. 3000 कॉइन्स. इसको भी लिखना है पहले वेट ऑफ 1 कॉइन. 1 कॉइन का वेट आपको लिखना है कितना है. तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 1 कॉइन. 1 कॉइन इज इक्वल टू 6 ग्राम. देन सो वेट ऑफ 3000 coins is equal to 3000 multiply by 6 is equal to 18,000. Okay, so gram. Okay, so 18,000 is equal to 18 multiplied by 1000 gram is equal to 18 gram. So 18,000 gram is equal to 18 multiplied by 1000 is equal to 18 kg. ओके, तो 3000 कॉइन्स का वेट कितना होगा? 18 kg एंड 2200 कॉइन्स का वेट कितना होगा? 13 kg एंड 200 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 101 रुपीज़ कॉइन वेट इज 485 ग्राम देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट. यहाँ पे क्वेश्चन है 100 रुपीज़ 100 जो कॉइन है 1 रुपीज़ के 100 कॉइन का वेट कितना है? 485 ग्राम. 1 रुपीज़ के 100 कॉइन का वेट 485 ग्राम है. देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट. 10,000 कॉइन का वेट कितना आएगा? तो 10,000 कॉइन का वेट कितना आएगा? 485
मल्टीप्लाई बाय 100 कॉइन इज इक्वल टू 48500, मतलब 48 kg एंड 500 ग्राम। 48 kg एंड 500 ग्राम जो है वेट किसका है, 1 रुपीज़ के 100 कॉइन्स का। With your eyes closed, can you tell which is heavier, a 100 rupees note or a 50 rupees note? This may be difficult to say, but Shahid, who cannot see, has a better sense of touch than most people. आपके आइज क्लोज कीजिए, फिर आपके आइज हाथ पे हैंड्स पे अगर वन हैंड में 100 रुपीज़ की नोट है एंड वन हैंड में 50 रुपीज़ की नोट है, तो आपको कौन सा हेवी लगेगा, 50 रुपीज़ की नोट या 100 रुपीज़ की नोट? तो ये तो डिफ़िकल्ट होगा हमें समझना कि 50 रुपीज़ की नोट है या 100 रुपीज़ की नोट हेवी है। बट जिन लोगों को आइज़ नहीं होते, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच दैन मोस्ट पीपल, तो ये शाहिद को आइज़ नहीं है, वो देख नहीं सकता है। इन लोगों का सेंस हमारे हम लोग कॉमन पीपल से इन लोगों का बेटर सेंस होता है कि कौन सी उन लोग पहचान सकते हैं ये 50 रुपीज़ की नोट है या 10 रुपीज़ की नोट, 100 रुपीज़ की नोट है। ओके, वन Shahid noticed that a bundle of note which came to the bank felt different and heavier. He asked the manager to check. Others looked at it but found no problem. He insisted, and so a machine was bought to weigh it. It showed that the notes were fake, not real ones. Oh, Shahid, you really saved the bank, said everyone. वंस शाहिद नोटिस दैट, जब शाहिद बैंक में कैशियर था तो उसके पास जो है नोट का बंडल आया, तो उसने नोटिस किया उसमें से वन नोट विच केम टू द बैंक फेल डिफरेंट एंड हेवियर, तो वो जो नोट का बंडल उसको डिफरेंट लगा और हेवी लगा। मैनेजर को उसने चेक करने के लिए कहा, सभी लोग उसको देख रहे थे, उसने कहा कि इस बंडल में कुछ प्रॉब्लम है, तो सभी ने कहा नो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही इंस्टेड उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको चेक करें फिर से, तो सो अ मशीन वॉज बॉट सो टू वेट इट, तो मशीन ने इसका वेट बहुत सारा बताया। इट शो दैट द नोट वेयर फेक, फिर उसके बाद पता चला कि ये नोट फेक है, रियल नहीं है। तो वंस ओ शायद यू रियली सेव द बैंक, सेड एवरीवन, सभी उसको कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से बैंक सेव हो गई। वो उसको आइज नहीं थी, वो देख नहीं सकता था, फिर भी उसके सेंस की वजह से उसको पता चला कि इस बंडल में एक नोट में प्रॉब्लम है। फाइंड आउट एंड डिस्कस, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक अ डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स? हिंट, लुक फॉर अ शेप, वन नोट ऑफ ₹20, 50, 100, 500 एंड फील। जो पीपल देख नहीं सकते उनको फीलिंग सेंस और टचिंग सेंस ज़्यादा होता है। पीपल हु कैन नॉट सी कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट नोट बाय फीलिंग एंड टचिंग, और जो हमारा शेप होता है जो अलग अलग नोट का अलग अलग, वो भी उनको उस नोट पहचानने में हेल्प करता है। मीन्स उससे उन्हें शेप की वजह से भी वो पहचान सकते हैं कि ये 20 रुपीज़ की नोट है, 50 रुपीज़ की है, 100, 500 की कौन सी नोट है करके। ओके, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखा, डिफरेंट थिंग्स में आपने जैसे एक पेपर पाइप बनाया था, उसमें आपने सैंड पोर करके देखी, फिर आपने देखा था इसमें इसका वॉल्यूम कितना है, ये कितना हेवी हो सकता है। फिर ग्लास ऑफ वाटर जो हमने देखा, उसमें आपने जितने मार्बल्स डाले उतना वॉल्यूम जो है मार्बल का वॉल्यूम नीचे आ गया और वाटर लेवल अप हो गई। एंड अब कॉइन का वेट, हमने ये सब इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप देखा, देन वेट ऑफ कॉइन एंड वाटर लेवल ऑफ ग्लास में जो वाटर लेवल है उसमें हमने मार्बल अगर पोर किए तो मार्बल का वॉल्यूम एंड वाटर लेवल, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।